उसको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। हम जो है ना भीख चंदा चुटकी मांग कर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगे। आप गलत बात क्यों को वोट विनिंग किए? रामराज कैसे है? मोदी जी क्या है? कौन सी स्कूल में पढ़ा जो राम राज आएगा? कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या करेंगे? डायल है मेरा केस। बात को लेकर अब यही जो 3 किलो अनाज पर कैसे आदमी जिंदा रह सकता? फिर ये कहूँ सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल करूंगा, मजिस्ट्रेट होगा इजलास। किसके खिलाफ ये तो बताइए। ये सिस्टम के खिलाफ जो झूठ बोल रहा है, आपके खिलाफ, आपका मोदी के खिलाफ। मंदिर से क्या? मंदिर तो आपके अंदर में है, आप रहोगे तब न मंदिर जाओगे। नहीं, मैं जो सवाल करता हूँ उसका जवाब दो ना। आप मानव रहेगा तब न मंदिर जाएगा भाई। जब इस पृथ्वी पर धर्म संस्था अपना स्थायी हर भवानी युगे युगे, मैं इस युग के लिए, इस पाप को विनाश के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जो हर जगह हिंसा 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 क्या होता है? में तो राम राज्य है ना। फिर आप गलत बात क्यों को वोट विनिंग किए? रामराज कैसे है? मोदी जी क्या है? मोदी जी के क्या 2 वोट डालने के पावर है? राम के अवतार है। नहीं, कैसे सिद्ध करोगे? फिर गलत बात। अभी वही बात लोग कहते हैं ऐसा। भाजपा के लोग कहते हैं भाजपा क्या है? वो हम फिर गलत बात नहीं। वो सुने, हम जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत का। ये सब पर प्रतिबंध लगेगा। सत्य से होता है, पढ़ने से आदमी ज्ञान होता है, पढ़ाई करने से आदमी को ज्ञान होता है, घास काटने से मानव को ज्ञान नहीं होता है। कौन सी स्कूल में पढ़ा जो राम राज आएगा? कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? उसको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। हम जो है ना भीख चंदा चुटकी मांग कर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा और पूछूंगा मजिस्ट्रेट को, नहीं तो अग्नि प्रगट हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगा। ये एक भी कुछ नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। झूठ के लिए क्यों? मानव सत्य के लिए बना है। मानव ही जो है ना ईश्वर है, मानव ही ईश्वर है, सबके अंदर में सत्य है। फिर झूठ क्यों बोलता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? डायल है मेरा केस। इस बात को लेकर अब यही जो 3 किलो अनाज पर कैसे आदमी जिंदा रह सकता है? अच्छा, हाँ, कैसे? हम नहीं रह रहे ना, हम वही तो दिखलाएंगे। हम नहीं रह 80 करोड़ गरीब नहीं पहुंच सकता है ना। एक ही भगवान भेजे हैं, ओनली एक सत्य को भेजे हैं। निष्काम कर्म मैं जो बोल रहा हूँ, जन्म से मैं लेखा अनुदान पारित करूँगा, जन्म से लेकर के अभी तक बतलाऊँगा। मैं कभी झूठ नहीं बोला। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से असत्य का समर्थन नहीं किया हूँ। मोदी जी भी तो झूठ नहीं बोलते। मोदी जी फिर ये कहूँ सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल करूँगा, मजिस्ट्रेट होगा इजलास। किसके खिलाफ ये तो बताइए। ये सिस्टम के खिलाफ जो झूठ बोल रहा है, आपके खिलाफ, आपका मोदी के खिलाफ। आपकी छड़ी में मोदी के खिलाफ। हाँ, और मोदी जी भी कह रहे हैं मंदिर बना रहे हैं। मंदिर से क्या? मंदिर तो आपके अंदर में है, आप रहोगे तब न मंदिर जाओगे। नहीं, मैं जो सवाल करता हूँ उसका जवाब दो ना। आप मानव रहेगा तब न मंदिर जाएगा भाई। झूठ मिटाना जानते हो? है? झूठ मिटाना जानते हो? कैसे हुआ? तभी मानव कितनी धरती पर, मानव की कैसे पहचानोगे? है? मानव को कैसे पहचानोगे? मानव को कैसे पहचानोगे? सत्य झूठ से पहचानूंगा। शिक्षा से मानव बनता है? शिक्षा से नहीं, शिक्षा से नहीं बनती है, सत्य और झूठ से पहचानूंगा। शिक्षा के क्या है? जिसके अंदर मानवता होती है और नैतिकता होती है। हाँ, तो उससे नहीं पहचानता है। योग्यता सुंदरता होती है वो नहीं, योग्यता सुंदरता से नहीं पहचानता है। मानव को जो है ना अपने आचरण से पहचाना जाता है। हाँ, सिस्टम से क्या दिक्कत है आपको? सिस्टम, सारा सिस्टम भी खत्म हो गया। सारा एक हमारे देश में 150 करोड़ जो है ना आबादी है, और उसमें 81 करोड़ जो है ना 3 किलो 4 किलो अनाज पर जीवित है। क्यों? कैसा देश चलेगा? क्यों ऐसा चल रहा? जबकि देश के मजदूर और किसान अनाज उपजा रहे हैं, विकास हो रहा, हम लोग से टैक्स लिया जा रहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा? कौन करेगा इसका रखवाली? कौन है इस देश का मालिक? कौन है? उसको बुलाया जाएगा। अच्छे दिन आए नहीं है। अच्छे दिन के फिर आप उल्टा सवाल। अच्छे दिन जब मानव का अज्ञानता मिटेगा, अज्ञानता मिटेगा तो तीसरे नंबर की अज्ञानता मिटे, समानता बढ़ाएगा, असमानता मिटाएगा। हाँ, वो बढ़ाई नहीं मोदी जी ने आने के बाद। तो क्या बढ़ाया? 80 करोड़ कैसे हो गया? 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। किसका? आपका हुआ होगा, आपको पैसा देता होगा, हमको तो नहीं। 1 रुपया आज तक मिला है।
तो फिर आप लोग जो है ना, इसीलिए आप लोग, हम ये सोच रखे हैं न्यूज़ चैनल पूरे भारत में आप मजाक उड़ा रहे हो, प्रयास कर रहे हो, सत्य का भी प्रयास नहीं हो सकता, सत्य के प्रयास नहीं कर सकते हो। भगवान राम का भी प्रयास किया गया था लेकिन उसको प्रयास नहीं चलेगा। ये बताइए, अगर मोदी आप लोग को जो है चैनल देने वाला, अगर राशन दे रहे हैं गरीबों को तो वो कैसे गरीब, कितने राशन दे रहे हैं? शिक्षा भी तो देखो कैसे है क्या, और क्या, रोटी कपड़ा मकान कौन देगा, टैक्स कौन दे? नहीं आप जाइए, आप नहीं आप आप जाइए, आप नहीं आप जाइए, नहीं आप जाइए, आप गलत बोलते हैं, नहीं आप गलत, नहीं क्या गलत बोले आपने? नहीं क्यों, कौन ऐसे सवाल कर दोगे? परमाणु बम फेंक दोगे, परमाणु बम को नहीं शोर मचा रहे थे, आप कर रहे थे रामराज आएगा। रामराज किसको कहते हैं? पढ़े हैं, कभी शास्त्र जाने हैं, कभी देखे हैं? बता दीजिए हम देखो रामराज कैसे, ये एक व्यक्ति के लिए भगवान राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये 150 संसद को आउट करके 1600 करोड़ आदमी को भावनाओं को भड़का करके रावण कहता रामराज आएगा। आप जैसे दलाल कौन हो सकता है? क्या बात है? तो आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मेरे से तो रामराज कैसे आएगा आप बतलाओ ना, रामराज आएगा कैसे आप बतला दोगे? मैं भगवान को प्रकट करता हूँ अयोध्या में, आज करता हूँ, अभी करता हूँ, नहीं तो गर्दन काट दो। नहीं कैसे, पहले कैसे आप कैसे रामराज इसको कहिएगा? जो आदमी उधर मर रहा, उधर हो रहा, 80 करोड़ आदमी कितने मर गया, किसान आत्महत्या कर रहा, मजदूर कैसे रामराज है? कैसे रामराज है? गलत बात करोगे, गलत चलने नहीं दूंगा मैं, गलत कभी नहीं चलने दूंगा यहाँ धरती पर। रामराज होगा जब तक बुद्धिमान, जब अज्ञानता मिटेगी, जब ज्ञान फैलेगा, अज्ञानता मिटेगी मानव को, सभी मानव को अज्ञानता मिटेगी, जो रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे, तब जाके रामराज आएगा। ऐसे फिर नाम ले लिया, गंदे आदमी को रावण का नाम ले लिया। सत्य बराबर, सत्य बराबर वो मैं कराऊंगा बैलेट पेपर से, किसी पार्टी से नहीं होगा, वो मैं कराऊंगा। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। कराएंगे क्यों? एक ही व्यक्ति, आपको कृष्ण भगवान का खाली मंदिर तो आपके अंदर में है भगवान, हाँ तो फिर है तो वहाँ से पॉइंट उठाइए। बुराई का भी मंदिर है, सच्चाई का बुराई का हटा के हाँ मिटाएंगे ना। प्रतिष्ठा हो रही है, वो प्राण आपके हो रहा है, हमारा प्राण प्रतिष्ठा इसके अंदर है। किसको दिक्कत हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा आपको हो रही है दिक्कत? आपको परेशानी हो रही है? हमें सवाल कर रहे हैं, आपको नहीं दिक्कत? मानव ही ईश्वर है, मानव ही ईश्वर है, मानव के अंदर आत्मा है, मानव के अंदर आत्मा है, मानव ही ईश्वर है। और जो है ना गलत बात नहीं कीजिए, मंदिर में कुछ नहीं रखा है, मंदिर तो 50 जगह बना लो, मंदिर में क्या है? मंदिर भावना है, भावना से ऊपर कर्तव्य है। वहाँ भी बेरोजगार बैठा है मंदिर में भी, वो वो अंग्रेजी नहीं जानता, हाँ, इसलिए वो बैठा है। वो भाव सुन लीजिए, पहले बढ़िया से सुन लीजिए, भावना क्या किसी दलित को मंदिर में पुजारी बनाया जाएगा? क्या किसी मंदिर में? आपको शायद पता नहीं है कि राम मंदिर के अंदर जो है ज्यादातर जो है जिनको कार्य मिला है वो सारे दलित हैं। क्या दलित है? क्या दलित है? मंदिर में क्या है? आप रहोगे, पहले एक क्वेश्चन का जवाब दो, सारे लोग सुनो। मानव रहेगा तब न मंदिर में जाएगा भाई। बनने जाता है वो बेरोजगार दानव बना बैठा, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। हाँ सच्चाई नहीं है, इसलिए है वो मानव ले। फिर मैं मंदिर की बात करूँ तो मंदिर असली भगवान का अंदर में रहने का जगह मानव का शरीर है, और मानव का शरीर के अंदर में भगवान रहते हैं, आत्मा रहती है, आत्मा ही परमात्मा हो, आत्मा ही परमात्मा है। अरे मैं सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दूंगा मानव ही ईश्वर है, मेरे पास सबूत है। मंदिर का विरोध करिएगा। अरे मंदिर भावना बोला, भावना का विरोध कोई कर, किसी ने विरोध नहीं किया, विरोध किया। भावना है, भावना है, भावना कर्तव्य से ऊपर है। कौन से क्लास में पढ़ के आए हो? भावना से ऊपर कर्तव्य है, कर्म प्रधान विश्व करी रहता। क्या कुछ नहीं आपका सवाल, आप मोदी के पास आइए, मोदी के पास आइए। मंदिर बन रहा है, मंदिर मोदी राज में मंदिर नहीं बन रहा है, वो बन चुका है, अब तो प्राण
उससे क्या है, भावना से बड़ा कर्तव्य है हमारा, भावना से बड़ा कर्तव्य है। जो कर्तव्य पालन करता है, जो कर्म करता है, वही प्रधान है। कर्म प्रधान है। गुस्सा नहीं हो रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनको हटाइए। नहीं, दूसरे से बात कर रहे थे आप दूसरे आप गलत बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। देखिए, कोई भी इंजीनियर, एक मिनट, कोई भी डॉक्टर कितनों पढ़ लेगा और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो क्या वो बन सकता है? नहीं बनेगा ना। तो कर्म प्रधान है और कर्म प्रधान होने जा रहा है। इसका गुस्सा के अनुसार और बीजेपी के अनुसार 2014 के बाद राम स्थापित हुए क्या दुनिया में? नहीं, उससे पहले नहीं थे। भगवान का क्या है, मंदिर क्या है? मंदिर तो भावना, भावना है। और कर्म जो है ना, कर्म के लिए ये सृष्टि की रचना हुई है। कर्म के लिए मानव, कर्म के लिए रचना हुआ है। पहले मेरे से सवाल करने तो इनके मेरे से भी मेरे को भी आप लोग ये लोग बोलिए, आप लोग बोलिए। अब बोलो, 15 लाख रुपए खाते में आ गए। बिल्कुल जाएंगे। राम मंदिर का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, ताला खुलवाया नेहरू जी ने, तो ये वर्डिक्ट क्यों, क्रेडिट क्यों ले रहे बीजेपी वाले? क्या रामलला को छत ये बीजेपी वाले दिलाएंगे? 2014 के बाद जय श्री राम बोलना सीखे या उससे पहले जय श्री राम बोलना सीखे? नहीं, बीजेपी अगर किसी का यूज करती है हमेशा हिंदुओं का यूज करता है। ये हम जैसे हिंदुओं का यूज हमेशा बीजेपी करती आई है, लेकिन अब हिंदुओं की आंख खुल चुकी है। 2024 में परिवर्तन तय है। 350 से ज्यादा प्लस सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। भाई आपने रामलला को छत दिलवाई है, राम मंदिर है, सब मन की बात करते तो है मोदी जी। हिंदुस्तान में कितने राम मंदिर है? सब छत के थे। तो मैं राम की बात कर रहा हूँ, एक तो क्यों करूँ? मैं राम की बात करूंगा ना, जितने राम से बिना छत के थे पहले। कोर्ट में वो रावण है, राम आत्मा है, आत्मा है राम। रावण का वध कब होगा? चलिए ये बद नहीं होगा, बद किसी के नहीं होगा इस युग में, बद किसी के नहीं होगा। उसको सत्ता से बेदखल हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जो भी मानव वो सत्य बोल रहे हैं, अरे है ना, साबित है ना, मेरे पास है। ऐसा बात बोलूं और ऐसा इस समय नहीं बोल रहा हूँ, 2-1 दिन में बोलूंगा। ऐसा लेटर लिख के दिया हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जब माइकल लाल पूरे भारत के विश्व में कोई नहीं लिखने वाला है। ऐसे मैंने जो वो लेटर दूर निकाल के रजिस्ट्री किया हुआ, अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? तो इसका मतलब तुम लोग भाई कृष्ण भगवान के नहीं मानते हो। कृष्ण भगवान बोले थे, नहीं मानते हो। अरे नहीं मानते हो। कर्म वो बोले कि धर्म संस्था अपना स्थायी, हर भवानी युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर आप जैसे पैदा लेंगे, नहीं आप जैसे आप जैसे झूठे आदमी आएगा ना, आप ये सारा डिस्टर्ब कर दिए। आप जैसे झूठे आदमी आएंगे ना तो आत्मा आऊंगा और पृथ्वी को साफ सुथरा करूंगा। सत्य में देते पूरा विश्व जाएगा। अच्छा, सत्य में देते पूरा विश्व गूंजेगा।